अब भगवान गंगा किनारे खड़े हैं। जब राम पहुंचे गंगा किनारे, खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत। भगवान केवट से नाव मांगते हैं और भगवान को भी कभी कभी भक्तों से काम पड़ता है। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना त गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। जाना त गंगा पार प्रभु केवट को नाम चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। हाँ, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना त गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। जाना त गंगा पार प्रभु केवट की नाव खड़े। अबध छोड़ प्रभु बन को धाये। अबध छोड़ प्रभु बन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे। केवट मगन खड़े। जाना त गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना त गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। ओ जाना त गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना त गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट की नाव चढ़े। केवट की नाव चढ़े। केवट के नाव चढ़े। राम जी केवट से नाव मांगते हैं। अब देखो, राम जी के 7 निखाद राज हैं और राम जी को नाव मांगनी पड़ती है। अगर निखाद राज संकेत कर देते, केवट तुरंत नाव लेकर के आता। पर मान लो भगवान ने मना कर दिया कि मैं ही नाव मांगूंगा। केवट पुलकित हो गए। नाव चलाने वाला मजदूर, इसने तो आदेश ही सुने हैं। अब तक केवट से निवेदन कौन करेगा? सभी आज्ञा देते, जो मिलता वो ये कहता है, केवट इधर आ नाव लेकर के। पर राम जी आदेश नहीं दे रहे हैं। ये राम जी का सील है। केवट से हाथ जोड़कर नाव मांगते, भैया केवट हमें उस पार जाना है। केवट पुलकित हो गया, मांगी नाव। केवट ने सोचा हमारे पास भी कोई ऐसी वस्तु है जिससे कोई मांगे। अब तक आदेश देते थे, केवट रोने लगा। केवट को लगा मुझे भी कोई सम्मान देने वाला मिला है। जिंदगी भर से अपमान ही सहता रहा, आज पहली बार कोई आदेश नहीं निवेदन कर रहा है और गरीब को इतना सम्मान दे रहा है। ऐसा सम्मान गरीब को इंसान नहीं भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए कयई तुम्हार मरम में जाना। केवट बोला मैं समझ गया, आप भगवान हो, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। तो नाव को और उधर ले गया। भगवान ने कहा भैया उधर नहीं इधर लाओ। केवट बोला नहीं लाऊंगा, मैं जान गया आप कौन है। कहा यही तुम्हार मर्म में जाना, मैं आपका मर्म जानता हूं, इसलिए नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा। इतना बड़ा अपमान तो आज तक नहीं हुआ। केवट से नाव मांगे और वो मना करे और ये और कहे हम आपके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, हम नाव नहीं लाएंगे। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। अब ये तो ऐसी बात हो गई, कोई किसी से पैसा मांगे और वो कहे हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, हम नहीं देंगे। इसका मतलब पहले लिया होगा तो लौटाया नहीं होगा।
इज्जत ही ऐसी है। तो लक्ष्मण जी सोच रहे केवट का भाव यह है, केवट ये कहना चाहता तुम पहले नाव में बैठे होंगे तो मजदूरी नहीं दी होगी, इसलिए नाव नहीं ला रहा। एक विद्यार्थी से अध्यापक ने कहा, एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी हमसे 5,000 रुपए 3% ब्याज की दर से पैसा उधार ले जाए, हिसाब लगा के बताओ 6 महीने में कितना लौटाएगा। विद्यार्थी ने कहा एक नया पैसा नहीं। अध्यापक ने एक गाल पर दिया, मूर्ख, गणित नहीं जानता, हिसाब नहीं जानता। विद्यार्थी ने कहा मैं तो हिसाब जानता हूं पर आप मेरे बाप को नहीं जानते, उसने आज तक किसी का दिया ही नहीं है जो आपको देगा। तो ऐसी स्थिति में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को रोना आ जाए कि आज ऐसा भी दिन आ गया। श्री राम जी की जगह कोई दूसरा होता तो यही सोचता, ये तो समय समय की बात है, कल तक हमारे कैसे ठाठते और आज ऐसा दिन आया है, कल हजारों लोग सेवा में थे हाथ जोड़े और आज हम हाथ जोड़ रहे हैं और ये केवट सुन नहीं रहा है। दूसरा होता तो यही कहता ठीक है, दिन सबके बदलते हैं, दिन बदलने तो फिर बताएंगे। क्रोध आता ना, रोना आता, क्योंकि यहां शान जा रही है। एक संत से पूछा परेशान ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? संत ने कहा शान को परे कर दो, परेशानी खत्म। शान ही तो व्यक्ति को परेशान करती है। केवट हमारे कहने से नहीं आ रहा। देखो अमीरी में खुश हर कोई रह सकता है, लेकिन ऐसी विपन्नता, राज्य चला गया, रथ भी चला गया, संग में भाई पत्नी और इनके सामने इतनी बड़ी जग हंसाई। केवट से हाथ जोड़कर नाव मांगते हैं और इस विनम्रता का परिणाम वो कहता है नाव नहीं लाऊंगा, मैं आपके मर्म को जानता हूं। तो किस्मत पे रोना तो आएगा। क्या दिन दिखाए हैं, पर तुलसीदास जी कहते हैं बिये से करुणा ऐन। राम जी हंसने लगे और ऐसी विपत्ति में कोई सहजता से हंस सके तो ये इंसान का काम नहीं, ये भगवान का ही काम है। राम सहज आनंद निधान। राम जी सुख के भी साक्षी हैं और दुख के भी साक्षी हैं। अब लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ रहा है। ये केवट राम जी से ऐसे बोले। लक्ष्मण जी को जब जब क्रोध आता है राम जी पर पहले आता है। इनका स्वभाव कैसा, इतना सरल होना चाहिए, पर राम जी उस पर भी हंसते हैं। लक्ष्मण इसलिए ही हम आपको साथ लाए क्योंकि हम तुम जैसे नहीं हो सकते, उस भूमिका के लिए तुम ही ठीक हो। तो प्रभु समझाऊं इसे? राम जी ने कहा नहीं प्रभु, ये आपके कहने पर नाव नहीं ला रहा। राम जी ने कहा आदेश तो मैं दे ही नहीं सकता। जैसे अपनी चीज पर प्रत्येक को अधिकार है तो केवट अपनी मर्जी का मालिक है। हम उससे निवेदन कर सकते हैं, वो लाए तो ठीक, ना लाए तो ठीक, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। राम जी लक्ष्मण जानकी जी की तरफ हंसते हैं। बिये से करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। अरे तुम भी हंसो, तुम भी मुस्कुराओ, उन दिनों पर हंसे हो तो इन दिनों पर भी हंसो। राम जी ने केवट से कहा भैया हम तुम्हें बुला रहे हैं और तुम आ नहीं रहे हो। केवट ने कहा प्रभु आप यही सोच रहे हो ना, मैं जल्दी नाम लेकर आ जाऊं? हाँ। तो केवट ने कहा प्रभु जब कोई भक्त आपको बुलाता है तो आप इतनी जल्दी आते हैं जितनी जल्दी की आशा हमसे कर रहे हैं। राम जी ने कहा मतलब नहीं आता इतनी जल्दी, क्यों नहीं आते? राम जी बोले हमारे घर का कानून है। तो केवट ने कहा आज हमारे घाट का कानून है, आज भगवान ने हमें मौका दिया है। जब भक्त आपको बुलाते हैं आप नहीं आते हो तो भक्तों को थोड़ी खीज होती है, तो थोड़ा आप भी तो अनुभव कर लें। राम जी ने कहा भैया हमें पार जाना है। केवट बोला जो आपको बुलाते हैं उनको भी पार ही जाना होता है। एक बात और है प्रभु सुनो, आपको कोई बांध नहीं सकता। जनकपुर में महाराज जनक नहीं बांध सके, आप अयोध्या में आ गए। अयोध्या में महाराज दशरथ जी आपको रोक नहीं सके, आप श्रृंगवेरपुर आ गए। श्रृंगवेरपुर के राजा आपको रोक नहीं सके, आप गंगा किनारे आ गए। प्रभु जब इतने बड़ों की, इतने बड़े बड़े भी आपको नहीं रोक पाए, इस सामान्य केवट की क्या औकात है जो मैं आपको रोक सकूं? पर मैंने एक निश्चय किया है, क्या? नाव लाऊंगा, ना आपको पार लगाऊंगा, तुम अपने आप रोके रहोगे।
कहीं तुम्हार मर्म में जाना, इसलिए नाव नहीं ला रहा। अब राम जी ने कहा लक्ष्मण तुमने ऐसा विचित्र भक्त देखा है, मैं बुलाऊं वो ना आए। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारे जितने भक्त हैं सब ऐसे ही हैं, जो तुम्हारा कहना नहीं माने वही तुम्हारा भक्त। राम जी ने कहा लक्ष्मण केवट तो हमारी हिंदी कर ही रहा है, केवट के साथ साथ तुम भी हिंदी कर रहे हो, ऐसा हमारा भक्त और कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बुरा मत मानना, केवट सामने खड़ा है, एक पीछे खड़ा है। पीछे कौन है? सुमंत जी। किस पर खड़े हैं? रथ पर। केवट किस पर है? नाव पर। एक से कहते हो नाव लेकर के आओ तो वो आता नहीं है, एक से कहते हो रथ को लेकर जाओ तो वो जाता नहीं है। ना ये सुनता ना वो सुनता, सारे भक्त तुम्हारे ऐसे। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण इसमें इनकी गलती नहीं है। फिर सवेरे सवेरे किसी दुकानदार की बोनी खराब हो जाती है तो उसका सारा दिन बेकार जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा बोनी मैं समझ नहीं पाया। भगवान ने कहा लक्ष्मण वनवास किससे हुआ था? 14 बरस राम वनवास। वनवास मुझे हुआ था, आपको तो नहीं हुआ था। मैंने आपको मना किया था कि नहीं किया था कि आप वन को मत चलो? हाँ प्रभु किया था। सीता जी की ओर इशारा करके कहा हमने तुमसे भी मना किया था कि आप साथ मत चलो, लेकिन तुमने हमारी बात मानी। लक्ष्मण हम जब ही समझ गए जब यात्रा के शुरुआत में ये हाल है तो आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। ना तुमने कहना माना और ना ये केवट कहना माना। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुमने कहना क्यों नहीं माना? क्योंकि तुम्हारे जीवन में मेरे प्रति प्रेम है, तो निश्चित लक्ष्मण केवट के भीतर भी मेरे लिए प्रेम है, इसलिए केवट कहना नहीं मान रहा। लक्ष्मण ने कहा भैया केवट का प्रेम दिखाई तो नहीं देता। राम जी ने कहा लक्ष्मण केवट के प्रेम में प्रेम का दर्शन तो है पर प्रदर्शन नहीं है। आज भी हम लोगों के प्रेम में प्रदर्शन होता है, दर्शन नहीं होता है, लेकिन केवट के प्रेम में प्रेम का दर्शन है पर प्रदर्शन नहीं है। भगवान केवट से नाव मांग रहे, केवट ने कहा नाव नहीं लाऊंगा। क्यों? चरण कमल रज कहूँ सब कयही, मानस करनि मोर कछुअहि। प्रभु आपके चरण कमल की रज में मनुष्य बनाने की शक्ति है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पायन तेना काठ कठिना। आपकी चरण धूलि से शिला नारी बन गई। ये घटना पुरातन है पर इसका संदेश सनातन है। पाषाण में भी परिवर्तन संभव है। एक उर्दू के कवि ने कहा लोग कहते संगे दिल के आंखों में आंसू नहीं आते। संग कहते पत्थर को, दिल कहते हृदय को। पाषाण हृदय व्यक्ति के नैन सजल नहीं होते। पर उसी कवि ने कहा ये केवल सुना जाता है, देखा नहीं जाता। देखा तो कुछ और जाता है। क्या? लोग कहते हैं संगे दिल के आंखों में आंसू नहीं आते। अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? अगर ये सच है तो नदियों का जन्म पर्वतों से कैसे हुआ? पर्वत से भी प्रीत का झरना फूट सकता है अगर कोई पत्थर को पिघलाने वाला हो तो। पाषाण जैसे हृदय में भी मानवता की सरस धारा बह सकती है अगर कोई भगवान के चरणों का आश्रय ले ले। ये इस कथा का संकेत है। केवट ने कहा चरण कमल रज कहूँ सब कयहि, मानस करनि मोर कछुअहि। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पायन तेना काठ कटना। तरनियु मुनि धरिनी होई जाई, बाटे पर ही मोरी नाव उड़ाई। प्रभु आपके चरण रज से नाव नारी बन जाएगी। राम जी ने कहा शिला तो पाषाण की थी पर नाव तो लकड़ी की है। केवट बोला लकड़ी तो और जल्दी बनेगी। प्रभु नाव तो पाषाण से भी कोमल है और इतने दिनों से जल में पड़ी है, ये और जल्दी नारी बनेगी। भगवान ने कहा भैया
नाव नारी बन गई तो कठिनाई क्या है, जड़ से मुक्त हो जाएगी, पार करने वाली खुद पार हो जाएगी। केवट ने कहा प्रभु एक बात है, ये नाव नारी बन गई तो कहाँ रहेगी, घर में। केवट बोला प्रभु मेरी गंगा जी तो छूट जाएगी, और प्रभु आप कह रहे हो नाव नारी बन जाएगी तो क्या हर्ज है। केवट बोला प्रभु पूरे परिवार का पालन इसी नाव से करता हूं, अब परिवार का पालन करने वाली नाव तो गायब हो जाए और नाव नारी बनेगी तो परिवार का एक व्यक्ति बढ़ जाए, ये कहां की समझदारी है प्रभु। एक बात और क्या, नाव नारी बनेगी यहां, और एक जो पहले से घर में बैठी है वो तो ये चमत्कार देख नहीं पाएगी कि नाव नारी बन गई, वो तो यही कहेगी नाव को बेचकर दूसरा विवाह करके लाए। प्रभु मैं पत्नी को कैसे समझाऊंगा। और लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, केवट तुम कैसी बातें करते हो, भगवान को समझा सकते हो पत्नी को नहीं समझा सकते। केवट ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु छोटे सरकार भगवान को समझाना आसान है, पर पत्नी को समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं भगवान को समझा सकता हूं, उसको नहीं समझा सकता। राम जी खूब हंसे। राम जी ने कहा और कोई उपाय है? हाँ एक उपाय है, चरण धुला लो, आप आज्ञा दो मैं चरण धो लूं, फिर नाव में बिठा कर पार कर दूंगा, आपसे उतराई नहीं लूंगा। राम जी ने कहा तो चरण धुलाने में कठिनाई क्या है। अब देखो इस प्रसंग की सबसे बड़ी बात यही है, चरण धोने की बात नहीं है। मोय पद पदम पखारन कयहूं, केवट कहता है मुझे चरण कमल धोने की कहो, ये कठिनाई है। केवट राम जी से कहता है आप कहोगे तो चरण धोऊंगा। एक बात बताओ, अगर केवट बिना कहे चरण धो लेता तो क्या भगवान मना करते? किसी को मना नहीं किया, लेकिन कठिनाई चरण धोने की नहीं है, वो कहता है कहोगे तब धोऊंगा, ये समस्या है। आप सोचो किसी अच्छे संत व्यक्ति की तरफ आपकी श्रद्धा है, आप उसके चरण छुओगे, वो क्यों मना करेगा? पर ऐसा कौन होगा, चलो आप प्रणाम करो, चले आओ प्रणाम करो। अब ये तो वही कह सकता जिसका शर्म से कोई रिश्ता ही नहीं होगा। तो केवट कहता है तुम चरण धोने की कहोगे तो धोऊंगा। राम जी ने कहा केवट हमसे कहलवाओ मत, धो लो। बिना पूछे बहुत लोगों ने धो लिया, आप भी धो लो। केवट बोला सुनो प्रभु, जिन्होंने बिना पूछे आपके चरण धोए हैं ना, उनकी अपनी कोई गरज रही होगी, पर यहाँ हमारी गरज नहीं है, यहाँ आपकी गरज है। जिन्होंने आपके चरण धोए उनको भवसागर से पार जाना होगा, पर यहाँ आपको पार जाना है, मुझे नहीं जाना। जो प्रभु पार अवश्य का चयहु, मोय पद पदम पखारन कयहु। आप कहोगे तब चरण दूंगा। राम जी ने कहा चरण धुला ले तो, केवट बोला हम पर क्या एहसान करोगे, चरण धुलाओगे तो आपको पार कर दूंगा, औरों से उतराई लेता हूं, आपसे उतराई नहीं लूंगा। राम जी ने कहा हमसे क्यों नहीं लोगे? केवट ने कहा इसलिए आपके पास देने को होगा क्या, आप सब छोड़ करके आए हो, जब आप इतना छोड़ सकते हो तो मैं क्या इतना भी नहीं छोड़ सकता? जो बात आप बाद में कहोगे हम पहले ही कह देते हैं, चिंता मत करो उतराई नहीं लेंगे। राम जी मुस्कुराए। तब तक केवट का बेटा बोला पिताजी सुनो, ये कितने भी चरण धुला ले पर इनको नाव में मत बैठाना। केवट ने कहा चरण से ही तो डर है। बेटा बोला हाथ से भी डर है। हाथों से क्या डर है? बोले चरण इन्होंने सिला के छुलाए, वो नारी बन गई। तो केवट का बेटा बोला हाथ भी इन्होंने जनकपुर में धनुष के लगाए, वो छुअते ही टूट, पिनाक पुराना। इनको किसी भी दशा में नाम में मत बैठाना। लक्ष्मण जी को लगा बाप जो है बेटा और गजब। लक्ष्मण जी ने केवट से कहा तू बड़ा अभागा है, भगवान घाट पर आए हैं और तू इनसे बहस कर रहा है। लक्ष्मण ने कहा इनको सब कुछ आता है। केवट ने कहा तैरना नहीं आता। अगर तैरना आता तो नाव वाले घाट पर क्यों आते? केवट बोला सुनो प्रभु,
पद कमल धोए चढ़ाए नाभना नाथे उतराई चहो। पद कमल धोए चढ़ाए नाभना नाथ उतराए चहो। धोए चढ़ाए नाभना नाथ उतराए चहो। मोहे राम रावण खान दशरथ सपथ सब साचे कहो। बरु तीर मारो लखन पे जब लगे न पाय पखारयो। जब लगे न तुलसीदास नाथ कपाल पार उतार्यो। पद कमल धोए चढ़ाए नावन नाथ उतराए चहो। पद कमल धोए चढ़ाए नावन नाथ उतराए चहो। पद कमल चढ़ाए नायतन नाथ उतराए चहो। पद कमल पद कमल पद कमल। केवट बोला मैं उतरा नहीं दूंगा और मुझे आपकी सौगंध ऐसे दशरथ शपथ साची कहूं। मैं आपकी सौगंध से विचलित नहीं होऊंगा। मैं आपकी सौगंध ऐसे कर रहा हूं जैसे दशरथ शपथ। दशरथ जी ने सौगंध की तो वचन नहीं तोड़ा, आपको भी छोड़ा पर वचन नहीं तोड़ा, क्योंकि आपकी सौगंध की थी। और मैं भी आपकी सौगंध ऐसे कर रहा हूं जैसे दशरथ शपथ। लक्ष्मण जी को लगा बड़ा अटपटा व्यक्ति है। लक्ष्मण जी का धनुष बाण पर हाथ गया। केवट तैयार हो जा। अब देखो लक्ष्मण जी डरा रहे हैं पर केवट भी डरने वाला नहीं। केवट ने कहा लक्ष्मण जी का बाण देखा तो तुरंत बोला ठीक है चलाओ बाण। आज मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुवीर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह पर मैं जहां निर्मल गंगा की धारा है। केवट बोला मरना तो एक दिन है पर आज जैसा मौका कब मिलेगा। और भक्ति के बाण से मरूंगा, वो भी गंगा जी के किनारे। और देख कौन रहा है। मरूंगा सामने किसके मैं जिनका दास होता हूँ। मरूंगा किस खता पर पाँव करुणा निधि के धोता हूँ। इसलिए केवट कहता है राघव चरण धुला लो, राघव चरण धुला लो, ये आन है हमारे। 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 ओ राघव चरण धुला लो, ये आन है हमारी। 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 राघव चरण धुला लो, राघव चरण धुला लो, ये आन है हमारी। राघव चरण धुला लो, ये आन है हमारी। राघव चरण धुला लो। भैया लखन तुम्हारे थोड़ी चढ़ा रहे हैं। भैया लखन तुम्हारे चोरी चढ़ा रहे हैं। सारंग के
डरा रहे सारंग के इशारे मुझको डरा रहे हैं। राघव चरण दुलालो, राघव चरण दुलालो, ये आन है हमारी। 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 राघव चरण दुलालो, ओ राघव चरण दुलालो, राघव चरण दुलालो। यहाँ चलने की एक भी टपट ना डांट है, क्योंकि ये अयोध्या नहीं, ये गंगा का घाट है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, वियसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। केवट के वचन तो अटपटे हैं, पर प्रेम में लिपटे हैं। राम जी मुस्कुराए और क्या कहा, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेई तब नाव न जाई। बेग आनु जल पाए पखारू, होत विलंबे उतारहि पारू। केवट राम रजाय सुपावा, पानी खटवे ता भर ले आवा। अति आनंदे उमंगे अनुरागा, अति आनंद उमंगे अनुरागा, अति आनंद उमंगे अनुरागा, 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 अति आनंद उमंगे। चरण सरोज जय हो। पखारन लागा रे, चरण सरोज चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद उमंगे। सगम भगवनी भव गाम पानी दा, गाम पानी दा, गाम पानी दा, अति आनंद उमंगे। अनुरागा, अति आनंद उमंगे। उमंगे, उमंगे। केवट आनंदित होकर खटोते में जल लाया। अब इस दृश्य को देखो आप। केवट ने राम जी का दायां चरण अपनी हथेली पर रखा, दाएं हाथ से कठोता उठाया, चरण धोने लगा, हृदय भराया, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। लक्ष्मण जी ने देख लिया, बोले भैया केवट भाव के कारण चरण धो रहे हो? केवट ने तुरंत आंसू पोंछ लिए, बोले नहीं भाव के कारण नहीं, हम तो नाव के कारण धो रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी समझ रहे हैं आज गंगा मैया का खुशी का ठिकाना नहीं। क्यों? माताओं को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब वो मायके जाती है, या मायके से कोई इनके घर पर आए, तब ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। आज उससे भी ज्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि आज गंगा जी सोच रही हैं आज तो मेरा पूरा मायका चल करके मेरे पास आ गया। क्यों? इन्हीं चरणन से निकसी सुरसरी, इन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकरी जटा समाई, भज
भज मन राम चरण सुखदाई भजे मन राम चरण सुखदाई भजे मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भजे मन राम चरण सुखदाई भजे मन राम चरण सुखदाई जय चरण से निकस सुर सरी शंकर जटा समाई जटा शंकरी नाम परो है जटा शंकरी नाम परो है त्रिभुवन तारण वाये भजे मन राम चरण सुखदाई भजे मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भजे मन राम चरण सुखदाई भजे मन राम चरण सुखदाई चरण सुखदाई चरण सुखदाई। इन्हीं चरणों से मैं गंगा जी प्रकट हुई है। तो आज गंगा मैया खुश है। आज मेरा मायका मेरे पास चल करके आया है। केवट बड़ी देर तक चरण धोया, लेकिन भूल गया कि भगवान एक चरण से खड़े हैं। राम जी ने कहा भैया चरण धुल गया हो। प्रभु धुल तो गया था, तब तक राम जी ने नीचे रख दिया। केवट बोला सब गड़बड़ हो गई। चरण तो धुल गया था पर आपने पहुंचने नहीं दिया, नीचे रख दिया, धूल लग गई। अब दोबारा धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी का दिमाग खराब। बोले चरण रखोगे धूल तो लगेगी, कभी ये धुलाओ कभी ये धुलाओ कभी वो धुलाओ कभी ये धुलाओ, इसी में सारा दिन लगाएगा ये। भगवान ने कहा केवटम एक पांव से खड़े हैं। केवट ने कहा प्रभु आप खींचे नहीं, जिनके एक पांव नहीं होता वो भी तो खड़े होते हैं। दीवाल का सहारा लेकर, वृक्ष का सहारा लेकर, लकड़ी का सहारा लेकर। तो राम जी ने कहा हम किसका सहारा लें? केवट बोला रेखन में जड़े कण केते देख देख दो। चरणों की रेखाएं में उनमें धूल मिट्टी लगी है, इसलिए रेखन में जड़े कण केते देख देख दो। आप एक पग से खड़े हैं, या से ना कीजिए, नाराज मत हो ना। आप एक पैर से खड़े हो, चाहो अवलंब, अगर सहारा चाहते हो, चाहो अवलंब विनीत जो विलंब बिन, तो नाथ मेरे माथे पे सो हाथ धर दीजिए। क्यों? केवट जानता है मैंने चरण धोए, चरणों की कृपा मिल गई। इतनी देर से मैं इनकी बातें कर रहा हूं, इनसे तो वाणी की कृपा मिल गई। मेरी दृष्टि इनके ऊपर, इनकी दृष्टि मेरे ऊपर, नेत्रों की कृपा मिल गई, कानों की कृपा मिल गई, एक हाथों की कृपा बाकी है। सो नाथ मेरे माथे पे सो हाथ धर दीजिए। प्रभु मेरे सर पर हाथ रख के खड़े हो जाओ, आपको सारा मिल जाएगा। राम जी मुस्कुराए। अब तक तो भक्त ये कहते हैं कि प्रभु मेरे सिर पर हाथ रख दो तो मुझे सारा मिल जाए, पर केवट कहता है मुझे नहीं, आपको सारा चाहिए तो मेरे सिर पर हाथ रख दो। केवट के माथे पर हाथ रखा, चरण धोए, देवता पुष्प बरसाने लगे। देवता कहते अब तक तो ये देखा था कि भक्त भगवान के सामने एक पैर से खड़े होते हैं, पर आज तो भगवान भक्त के सामने एक पैर से खड़े हैं। केवट ने चरण धोए। राम जी ने कहा अब तो पार कर दो। केवट बोला ऐसे पार नहीं ले जाऊंगा। राम जी ने कहा अभी क्या चाहिए तुम्हें? केवट हाथ जोड़कर बोला प्रभु आपके लिए घाट का नियम थोड़ी तोड़ूंगा। काय का नियम? केवट बोला जो पहले लाइन में खड़े हैं पहले उनको तो पार कर दो। राम जी ने चारों तरफ देखा, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। केवट बोला अगर वो आपको दिखाई दे गए होते तो पार ही ना हो गए होते, आपको दिखाई दे गए होते तो पार ही ना हो गए होते। राम जी ने कहा कौन है? केवट बोला मेरे पूर्वज, मेरे पितर, जो कितने वर्षों से मुक्ति की प्रतीक्षा में खड़े हैं।
पदी पखार जल पान कर आप सहित परवार पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयौले पार। केवट ने पहले अपने पूर्वजों का उद्धार किया, पूर्वजों को पार किया और प्रसन्न मन से राम जी को बैठाया नाव में और नाव को चलाने लगा। वो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। वो मेरी नैया में सीता लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में सीता लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी, धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी, धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी, धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी। ओ मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। बड़े भाव से ये दिन आया, बड़े भाग से यह दिन आया। चरण धोए चरणामृत पाया, चरण धोए चरणामृत पाया। मेरे बन गए बिगड़े काम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरे, धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी। हो मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में सीता राम गंगा मैया धीरे बहो। इनके सहारे छोड़ दे नैया, इनके सहारे छोड़ के नैया। बन जाएंगे ये खुद ही खिवैया, बन जाएंगे ये खुद ही खिवैया। ये तो कर देंगे भव से पार गंगा मैया धीरे बहो। ये तो कर देंगे भव से पार गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में सीता राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम गंगा मैया धीरे बहो।
जी को बिठाया नाव में और नाव चलाने लगा। सीता राम लक्ष्मण निषाद राजगुह सब खड़े हो गए। पार किया उत्तर ठाड़ वै सुर सर रेता, सीए राम गु लखन समेता। केवट ने चरणों में सिर रख दिया। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एही नहीं कछु दीना। केवट दंडवत प्रणाम करता है। राम जी को लगा इसे कुछ दिया नहीं है। राम जी ने सोचा मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या दूं। सीता जी ने राम को देखा और राम जी ने कुछ कहा नहीं, बिना कहे सीता जी समझ गए। पिए ही की सिए जान निहारी, मन मुंदरी मन मोदे ते उतारी। किसिया जानन हारे, मन मुदरे मन मोदित उतारे। मन मुंदरी मन मोदे ते उतारी। मन मुदरे मन मोदित उतारे। प्रसन्न मन से सीता जी ने अंगूठी उतारी और राम जी के हाथ में देते हुए कहा, प्रभु आपके उस हाथ में नहीं है तो क्या हुआ, आपके इस हाथ में तो है। राम जी ने कहा कैसे? सीता जी बोली, जब से मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया है तब से मेरा हाथ भी अब आपका हाथ हो गया है। संकोच मत करो, अंगूठी दे दो। उसको राम जी ने केवट से कहा, लो अपनी उतराई दो, अपना मेहनता ना लो। कहु कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। केवट ने अकला का चरण पकड़ लिए, प्रभु नहीं दूंगा। भगवान ने कहा तुम्हारे मन में लेने की इच्छा नहीं रही। केवट ने कहा प्रभु जब लेने की इच्छा थी तब मिल नहीं रहा था और अब मिल रहा है तो इच्छा नहीं रही। राम जी ने कहा आपके मन में कब इच्छा थी? केवट बोला जब तक आप नहीं मिले थे मैं सोचता था क्या जिंदगी ऐसे ही बीतेगी, सबके सामने हाथ फैलाते फैलाते दे दो फिर सवेरे से वही शुरू, वही धंधा, क्या यही करता रहूंगा? तब तक मुझे पता चला कि मेरे घाट पर स्वयं भगवान आ रहे हैं, तो मैंने सोचा अब उनसे ही मांगूंगा और किसी से क्या मांगना, क्योंकि जो भगवान से मांग लेता है उससे और किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने सोचा राम जी से ही मांगूंगा। भगवान ने कहा हम तो बिना मांगे अंगूठी दे रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हो? केवट बोला मेरा विचार बदल गया। क्यों? मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था और आपने आते ही मुझसे नाव मांगी। ये सुनते ही मेरा विचार बदल गया। मैंने सोचा जो मुझसे ही मांग रहा है उससे मैं क्या मांगू, और प्रभु वो तो बहुत बड़ा है जिससे आप देते हो, लेकिन वो कितना बड़ा है जिससे आप मांगते हो। प्रभु आपने नाव मांगकर मुझे बड़ा बना दिया, अब मुझे छोटा मत बना, मुझे बड़ा ही रहने दो, नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए, केवट हम तुम्हें कोई भिक्षा थोड़ी दे रहे हैं, हम तो मजदूरी दे रहे हैं। केवट ने कहा प्रभु मुझे उतराई दे रहे हो, आपने कहावत नहीं सुनी, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत। पुरानी कहावत है, एक नाई दूसरे नाई से बाल बनवाने जाएगा तो नाई उससे पैसे नहीं लेता। एक बस का ड्राइवर किसी दूसरे बस में चढ़ जाए तो वो उससे किराया नहीं लेता है, अगर गलती से भी चढ़ जाए तो नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, देख के या मंजूरिया या जात को बिगाड़िए, प्रभु से जाति को गंदा मत करो। राम जी ने कहा केवट तेरा मेरा एक जैसा कौन सा काम है? केवट ने कहा प्रभु आप और हम भाई भाई हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण सुना, ये भाई भाई कह रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा इनकी बात तो आप ही समझते हो, लेकिन ये तो भाई कह रहा है। लक्ष्मण जी ने अभी क्या, रुक जाओ अभी जन क्या क्या बनाएगा ये आपको। राम जी ने कहा केवट हम भाई कैसे हुए? प्रभु आप मल्ला हो, तुम गंगा तट के मांझी हो, मैं गंगा तट का मांझी हूँ। तुम भवसागर के केवट हो, मैं इस गंगा के तीर पे हूँ।
आप भवसागर से पार करने वाले केवट हो और मैं गंगा को पार करने वाला केवट। मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाह ही लेते हैं भैया। प्रभु छोटा बड़ा जरूर है पर दोनों का काम एक जैसा है। राम जी गदगद हो गए, भैया तू कमाल कर रहा है। राम जी ने केवट से कहा प्रवचन मत दो और अपनी मजदूरी ले लो, हम किसी का कर्ज नहीं रखते। केवट ने कहा प्रभु हमारा रख लो। राम जी ने कहा हम कर्ज नहीं रखते, तो केवट ने कहा हमारा कर्ज रख लो। कभी मजबूरी में चुकाने आओगे तो दोबारा तो आपका दर्शन होगा। राम जी ने कहा हम चुकाने नहीं आए तो, केवट ने कहा चुकाने नहीं आए तो हम वसूलने वहीं आ जाएंगे, धोखे मत रहना आप चुकाने नहीं आए वहीं आ जाएंगे। केवट बोला अपने को ऋणी समझते हो, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण वहीं चुका देना। मैंने आज आप को पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने आज आपको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने आज आपको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने आज आपको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। केवट ने कहा प्रभु आप मेरे घाट पे आए, मैंने आपको पार किया, जब मैं आपके घाट पर आऊं तो मुझे पार लगा देना, ऐसा ना हो जाए कहीं गोता खा जाए। राम जी ने कहा सारी बात सही है केवट, अपनी मजदूरी ले लो। केवट ने कहा प्रभु हम मजदूरी उससे लेते हैं जिससे हम पार करते हैं, हमने आपको पार ही नहीं किया। राम जी ने कहा लक्ष्मण देखा कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा इससे तो आप ही सुलझो। राम जी ने कहा केवट आपने हमें पार नहीं किया तो हम उस पार से इस पार कैसे आए। केवट ने कहा प्रभु मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कैसे आए, आप ही बता दो। राम जी ने कहा नैया से। केवट ने कहा नैया किसकी थी। राम जी ने कहा केवट नैया तुम्हारी थी। तो केवट ने कहा प्रभु यही तो मैं कह रहा हूं, आपने तो केवल चरण रखा है, नैया तो मेरी पार लगी है, नैया तो मेरी पार हुई है। प्रभु आप पार होने के लिए नहीं आए थे, मेरी नैया को पार लगाने के लिए आए थे, इसलिए मैं उतना ही नहीं लूंगा। अब कहूँ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार नाथ मोहि देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। प्रभु लौट कर आओगे जो दोगे मैं स्वीकार करूंगा। लक्ष्मण जी सीता जी ने बहुत कहा बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु के बटले। विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बर दे। केवट को विमल भक्ति का वरदान दिया और भगवान विदा हुए। इसके बाद भगवान भरद्वाज जी के आश्रम पर होते हुए चित्रकूट पहुंचे हैं। निखाद राज को भगवान ने लौटाया तो निखाद राज ने कहा प्रभु मैं आपकी पर्णकुटी बना दूं, फिर आप जो आज्ञा दोगे मैं लौट जाऊंगा। पर्णकुटी बनाकर निखाद राज लौट करके आए। देखा तो सुमंत गंगा किनारे खड़ा हुआ था। देखा राम जी नहीं लौटे। जब सूर्य अस्त हो गया तब सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश किया। महाराज दशरथ जी को जब पता चला कि राम जी नहीं लौटे, महाराज दशरथ जी का राम जी की याद में देहावसान हुआ, अपने प्राणों को त्याग दिया। और उस समय भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे। गुरुजी ने सेवक भेजा, भरत जी को बुला करके लाओ। भरत शत्रुघ्न जी आए हैं। बहुत प्यारी प्यारी कथाएं हैं लेकिन समय का अभाव है। और भरत जी के आने के बाद में महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा भरत तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्यपद दिया है और पुत्र का फर्ज है पिता की आज्ञा का पालन करना, इसलिए तुम राजपद पर बैठो।
भरत जी ने कहा गुरुदेव मुझे राज नहीं चाहिए। प्रभु मैं तो भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे राज नहीं चाहिए। और भरत जी कल की कथा में पूरे अयोध्या के समाज के साथ भगवान से मिलने के लिए चित्रकूट जाएंगे। बहुत प्यारी कथा है कल की। सुतीक्षण जी की कथा है कि भरत चरित्र के बाद में, और आतापी बातापी दुष्टों की कथाएं आएंगी, और कल सीता जी का हरण हो जाएगा, और भगवान सबरी माता से मिलने जाएंगे। यहाँ तक की कथा कल कह करके सुनाएंगे। आइए अब भगवान की झांकी हमारे बीच में आ रही है, केवट प्रसंग की झांकी। बड़े प्रेम से आप सभी दर्शन करेंगे। आइए केवट भगवान की झांकी आ रही है। हो मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। देखो राम जी का जो चरित्र है ये मर्यादित चरित्र है, इसमें भजन भी मर्यादित ही होते हैं। कुछ माताओं को लग रहा होगा कि महाराज जी ने भागवत में तो खूब नृत्य करवाया था, लेकिन राम कथा भाई जैसी कथा वैसा ही भजन। अब आप नाच सकते हैं। ओ मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ उछले उछले मती मारो हिचकोले, उछले उछले मत मारो हिचकोले। देख हिचकोले मेरा मनवा डोले, देख हिचकोले मेरा मनवा डोले। ओ मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरे नैया में तीनों धाम, मैया धीरे बहो। हरि बोल। हमारे आज के यजमान खड़े हो जाएं और भगवान का पूजन करें। टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काठ की नैया। टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काठ की नैया। तुम बिन मैया कौन खिवैया, तुम बिन मैया
कौन खिवैया ओ मेरी नैया बीच मझधार गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। सभी एक एक करके माता पूजन के लिए आती जाएं। दीनी दुखी के ये रखवाले, दीनी दुखी के ए रखवारे दीनी दुखी के ये रखवाले, दीन दुखी के ए रखवारे दुष्टों को भी तारने वाले, दुष्टों को भी पार लगाए। अब आए हैं तेरे धाम, ओ अब आए हैं मेरे धाम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। देखिए जिन माताओं ने पूजन कर लिया है अपने स्थान पर चली जाएं, और जो नृत्य कर रहे हैं वो नृत्य करते रहें, और जो भाई लोग बच्चे हैं पूजन से वंचित सभी भाई लोग खड़े होकर के आ जाएं। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। राम लखन सिए पारी उतारे, राम लखन सिया पार उतारे। सोच रहे जब गंगा किनारे, सोच रहे थे गंगा किनारे। ओ मैं उतराई में क्या दूं दाम गंगा मैया धीरे बहो। उतराया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में है चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में है चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। श्री गंगा मैया धीरे बहो, श्री गंगा मैया धीरे धीरे बहो।